खुद हट गया था, 7 साल के बाद उसको हटा दिया गया था, तो अपनी पत्नी को बना दिया था मुख्यमंत्री। तो ये सब कोई सरकार में कोई और को बनाता था, कोई को मतलब था, उसको परिवार से मतलब था। हम लोग कोई अपने परिवार में नहीं देखते हैं, सारे बिहार के लिए काम हम लोग करते हैं। प्रधानमंत्री के सामने नीतीश कुमार राबड़ी देवी की बात करने लगे। जी हाँ, वीडियो के शुरुआत में अभी आपने सुना। आपको नीतीश कुमार का पूरा भाषण सुनाएंगे, लेकिन उसके पहले बताएं कि नीतीश कुमार अक्सर वही बातें बोलते हैं 2005 के पहले, 2005 के बाद हम आए तो किए, और इस बार तो नीतीश कुमार ने हद कर दी, राबड़ी देवी पर बोलने लगे। नीतीश कुमार ने कहा कि जब उसकी सरकार चली गई, जब वो जेल चला गया, तो अपनी पत्नी को बना दिया। नीतीश कुमार प्रधानमंत्री के सामने बोले, और आप सोचिए कि उस समय पीएम का क्या रिएक्शन होगा। पीएम सभी बातों को चुपचाप सुनते नजर आए। पूरा भाषण सुनिए कि क्या कुछ अब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कहते नजर आ रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी आज के महत्वपूर्ण कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। इस कार्यक्रम में मैं श्रद्धेय प्रधानमंत्री जी का स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। साथ ही माननीय केंद्रीय मंत्रीगण, बिहार के उप मुख्यमंत्रीगण, मंत्रीगण और इस कार्यक्रम में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बड़ी संख्या में जुड़ी सभी माताओं बहनों का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। इस अवसर पर महिला रोजगार योजना के अंतर्गत 75 लाख से अधिक महिलाओं को 10,000 रुपये की सहायता राशि भेजने का शुभारंभ आज आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों के द्वारा किया जाना है। इस योजना का फायदा राज्य के सभी परिवारों की एक महिला को दिया जाना है, जिनका रोजगार अच्छा चलेगा। उन्हें आगे 2 लाख रुपए तक की अतिरिक्त सहायता भी दी जाएगी। इस योजना के तहत शेष महिलाओं को लाभ देने के लिए अभी से ही तिथियां निर्धारित कर दी गई हैं। अगली तिथि 3 अक्टूबर निर्धारित की गई है और इसके बाद लगभग प्रत्येक सप्ताह में राशि उनके बैंक खाते में भेजी जाएगी। अब आप सब जानते ही हैं कि जो पहले की सरकार थी यहां बिहार में, कोई काम नहीं किया। पहले बहुत बुरा हाल था। जब 24 नवंबर 2005 को एनडीए बीजेपी जदयू की सरकार बनी थी, तब से हम लोग बिहार के विकास में लगे हुए हैं और राज्य में कानून का राज है। सभी क्षेत्रों में तेजी से विकास हो रहा है, चाहे शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, सभी काम हो रहे हैं और शुरू से ही महिला सशक्तिकरण पर जोर दिया गया। और वर्ष 2006 में पंचायती राज संस्था में और 2007 में नगर निकायों में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण की सुरक्षा की गई और वर्ष 2013 में पुलिस में महिलाओं के लिए 35% आरक्षण दिया गया और वर्ष 2016 में महिलाओं को सरकारी नौकरियों में 35% का आरक्षण दिया गया। पहले बिहार में स्वयं सहायता समूह की संख्या बहुत कम थी। वर्ष 2006 में विश्व बैंक से कर्ज लेकर राज्य में स्वयं सहायता समूह का गठन किया, आज इसे जीविका नाम दिया गया, जिसको हम लोग जीविका दीदी भी कहने लगे। अब स्वयं सहायता समूह की संख्या
लगभग 11 लाख हो गई है, जिसमें जीविका दीदियों की संख्या 1,40,00,000 हो गई है। अब उसके बाद 2024 में हम लोगों ने शहरी क्षेत्रों में भी स्वयं सहायता समूह का गठन किया, तो उसमें भी काफी तेजी से काम चल रहा है और उनकी भी संख्या 37,000 हो गई है, जिसमें लगभग 3,85,000 जीविका दीदियां हैं। गठन लगातार जारी है, मतलब दोनों तरफ काफी बड़ी संख्या में महिलाएं होंगी। ये सब स्वयं सहायता समूह में और जीविका दीदियां। हम लोग तो जीविका दीदी उनका नाम दिए, जीविका नाम दिए जीविका दीदी। और उस समय तब बिहार में सबसे पहले ना हम लोगों ने किया। अब पहले तो यहाँ कुछ काम नहीं था। बाहर अब जब दिल्ली में थे तो घूमते थे तो देखते थे कि सब जगह स्वयं सहायता समूह में है, लेकिन जब हम बिहार में आए यहाँ एमएलए होकर के, तो हम इधर उधर घूमने लगे तो देखा कि बहुत कम थी। तो इसीलिए हम लोगों ने उसको 2006 में ही एकदम सब काम हम लोगों ने शुरू कराया और उसके बाद काफी बड़ी संख्या में अब महिलाएं जो है स्वयं सहायता समूह में हुई और शहरी क्षेत्र में भी जा रही हैं। अब जितनी महिलाएं हैं बिहार में स्वयं सहायता समूह में, और जीविका नाम दिया, और उसमें केंद्र वाला भी वो आया था, उस समय कांग्रेस वाला था, तो ऐसे ही आया देखने के लिए कि क्या हाल। तब से पूछा, हमने कहा कि भाई हम लोगों ने तो नाम दिया है जीविका, हम जीविका दीदी भी कहते हैं। तो वही उसमें वो देश भर में आजीविका कर दिया, वो भी आजीविका बन गया। बिहार में हम लोगों ने जीविका बनाया और वही देश भर में आजीविका भी बन गया। हम लोग तो जीविका दीदी कहते हैं। इन लोगों के लिए शुरू से सब तरह से काम किया है। इधर तो और ज्यादा काम उन लोगों के लिए सब कुछ किया जा रहा है। तो जितने तरह से सब तरह से पूरा का पूरा काम इन लोगों के लिए किया गया है। अब जो कुछ भी है इन सब लोगों को सब कुछ हम बता ही दिए, जीविका दीदियों की संख्या, और जो शहर में भी जो हम लोगों ने शहरी क्षेत्र में बनाया वो सब किया है। तो सब काफी हुआ है, काम हो रहा है। और जो हम लोगों के बिहार की मदद में केंद्र सरकार काफी कुछ कर रही है। श्रद्धेय माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, उन्होंने बिहार के लिए बहुत कुछ काम करवाया है। और इसी बार जुलाई 2024 के बजट में बिहार को विशेष आर्थिक सहायता के रूप में सड़क, उद्योग, स्वास्थ्य, पर्यटन, बाढ़ नियंत्रण के लिए बड़ी राशि देने की घोषणा की गई। और उसके अलावा 2025 में फरवरी में बजट था, वो कोई है महिला का? कोई नहीं महिला किया है। खाली जानते हैं खुद हट गया था, 7 साल के बाद उसको हटा दिया गया था, तो अपनी पत्नी को बना दिया था मुख्यमंत्री। तो ये सब कोई सरकार में कोई और को बनाता था, कोई को मतलब था, उसको परिवार से मतलब था। हम लोग कोई अपने परिवार में नहीं देखते हैं, सारे बिहार के लिए काम हम लोग करते हैं। तो इसलिए महिलाओं के लिए अब आपको प्रधानमंत्री जी भी आपके मदद में कर रहे हैं, तो बहुत होगा। तो एकदम बुलंद रहिएगा अब आप लोग, तो मुझे बहुत खुशी है आप लोगों को। अतः इसलिए जो कुछ भी हो रहा है कि अंत में इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में भाग लेने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का मैं पुनः अभिनंदन करता हूं और उन्हें